So hello everyone. Today we are going to discuss about what we have to do after 12th कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम फॉलो करनी चाहिए और ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, अगर हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, या 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम से हम लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर 12th। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले आप जब 10th में थे या 12th में थे तब आप क्या थे, एक नदी की तरह थे, यानी एक आप रिवर थे, रिवर। अब आप क्या हो गए, अब आप हो गए हो एक, आप जो रिवर चल के अपने डेस्टिनी पे पहुंचती है यानी समंदर में मिलती है। तो समंदर क्या है, एक कंपटीशन का घेरा है, एक कंपटीशन का पूरा इन्वायरमेंट है। क्या है, समुंदर, समुंदर जो है यानी जो समुद्र है वो एक कंपटीशन का इन्वायरमेंट है। यानी अब आप समुद्र में आ चुके हो, यहाँ पर कोई था नहीं होती, यानी अत्यंत गहराई है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अभी 12th में था, एक फ़िक्स पैटर्न था, फ़िक्स चीज़ें थीं, आप फ़िक्स चीज़ें करके आपने अपना 12th एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। बोर्ड में अच्छे नंबर भी आ गए, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई अदर बोर्ड, आपने अच्छे से कर लिया। लेकिन इसमें क्या है कि अब आपका एक तरीके से एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अब आप जाने वाले हो। कई बच्चे जो नए होते हैं थोड़ा उनको दिक्कत होती है शुरुआत में इस तरीके से जाने में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप लोग 12th के बाद क्या कर सकते हो, जिससे आपका जो एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हों वो आपके लिए आप आसानी से ग्रैब कर पाओ और अपने बजट के अनुसार आप चीज़ें कंटिन्यू आगे कर पाओ। यानी जिसका अच्छा बजट है, जिसके फादर या मदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको क्या करना चाहिए, या जो बच्चे थोड़े कमज़ोर रह गए, उनके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उनके लिए क्या करियर गाइडेंस हो सकती है। या जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उनके लिए करियर गाइडेंस क्या हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएम वाले बच्चों की। 3 तरीके के बच्चों में आज बात करने वाला हूँ। पीसीएम वाले बच्चे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनके पास था, और आर्ट वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम वाले बच्चों के लिए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं, आप 85 एबव हो और आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो आप जेईई मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जेईई मेंस के लिए अप्लाई करिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो आप जेईई मेंस आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है देन यू हैव टू बी प्रॉब्लम, बिकॉज फिर आपका एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा जेईई मेंस का। अगर आपका बेस अच्छा है, आपके 12th में 85 प्लस हैं मार्क्स, आपके पीसीएम में अच्छे मार्क्स आए हैं, देन यू गो थ्रू जेईई मेंस, आप जेईई मेंस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, आपका बेसिक्स उतने मजबूत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप डिफेंस एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ, डिफेंस एग्ज़ाम की तरफ। और आप ग्रेजुएशन में क्या चूज़ करें, देखिए जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो जेईई मेंस के थ्रू बीटेक और बीई कर सकते हैं। आईआईटी में एडमिशन लेके या एनआईटी में एडमिशन लेके या ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेके वो बीई बीटेक कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का ग्रेजुएशन अच्छा नहीं है, मतलब जिन बच्चों का 12th में बोर्ड बढ़िया नहीं गया है, जिनके कम मार्क्स हैं, तो उनके लिए क्या, या जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वो लोग बीएससी कर सकते हैं। वो भी आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं या आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यानी महाविद्यालय जो होते हैं प्राइवेट, वहाँ से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बल्कि मेरा मानना है, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आपको चाहत है या गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये कि आप प्राइवेट ग्रेजुएशन करिए, प्राइवेट कॉलेज या महाविद्यालय से, वहाँ से आप ग्रेजुएशन करिए। जिनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो तो आईआईटी जेईई की तरफ जाएंगे, यानी जेईई मेंस निकालेंगे, जेईई एडवांस निकालेंगे, आईआईटी में एडमिशन लेंगे। जिनका उधर नहीं हो पाता, फिर उनके लिए मैं भी बताऊंगा क्या करना है आपको। अगर आपका आईआईटी जेईई मेंस नहीं निकला 1-2 साल के अंदर, फिर आपको ग्रेजुएशन करनी है। आप चाहे बीएससी कर लीजिए या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लीजिए, आप कहीं से भी XYZ कर सकते हैं। जो बच्चों का बैकग्राउंड जिनका थोड़ा वीक है, तो वो डिफेंस एग्ज़ाम की तरफ जा सकते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इस तरह के एग्ज़ाम के साथ। एनडीए में आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का आईआईटी का सपना है तो वो एनडीए में जा सकता है। सॉरी, थोड़ी लाइट चली गई, इसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि एनडीए आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आईआईटी में नहीं हुआ
तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है एनडीए की। 12th के बाद तुरंत ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए फॉर्म आने वाले यूपीएससी करवाती है एग्जाम एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसमें क्या होता है कि आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह बन सकते हैं। वहाँ पर एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूंगा कि उसमें पहले एग्ज़ाम होता है वो भी जीएटी के पास। दूसरी बात, जो बच्चों का जिनका बेस थोड़ा कमज़ोर है वो नेवी की तरफ जा सकते हैं, अग्निवीर, नेवी एमआर, नेवी एसएसआर। जो बच्चे, मैं पीसीएम वालों की बात कर रहा हूँ, नेवी आप एसएसआर में जा सकते हैं। बहुत ही कम कट ऑफ जाने लगी जब से अग्निवीर आया है। आप अच्छे से वहाँ पर क्रैक करके अपना करियर बना सकते हैं। आपको डिफेंस एग्जाम की तरफ अगर नहीं जाना तो आप एसएससी एमटीएस अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल। और अगर सीएचएसएल भी 12th पास ही जॉब होती हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप यहाँ पर एक जॉब अपने लिए ग्रैब कर पाएंगे। स्टेट के एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं। जूनियर स्टेंट हो गया, आप ट्रिपल-सी कर लीजिए, जूनियर स्टेंट का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे। आप पेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके थ्रू आपको जो पेट के थ्रू आती है PSSC कई सारे वैकेंसी निकालता रहता है। जूनियर स्टेंट की हो गई, यूपी लेखपाल, वहाँ भी 12th पास ही मांगे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। अगर आप 12th के बाद अगर प्राइवेट ग्रेजुएशन करते हैं, यानी महाविद्यालय से कोई ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपको वहाँ अपना ग्रेजुएशन एक तरफ होता रहेगा, एक तरफ आप अपनी कंपटीशन की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है तो आप अदर ऑप्शन की तरफ स्विच कर सकते हैं। जैसे आप बीटेक कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं, या जो बच्चे बीटेक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं। जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है और पढ़ने में थोड़े वीक हैं, तो आप पॉलीटेक्निक की तरफ जा सकते हैं। जेईई कप का फॉर्म भर के आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, वहाँ भी आप इंजीनियर बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये रही पीसीएम वालों की बात। अब पीसीबी वालों की बात करेंगे, तो पीसीबी वाले तो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिन्होंने बढ़िया ग्रेड पे मार्क्स पे क्वालिफाई करा है, 12th का बढ़िया अच्छे मार्क्स आए उनके, 95 है, 90 प्लस हैं, 85 प्लस हैं, वो बच्चे अपनी नीट की तैयारी करें, क्योंकि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है नीट एग्ज़ाम। आपका शुरुआत में क्या होता है, पहले आपका एक रिदम बन जाता है। 12th में जब आप होते हैं, आपका 11-12 में एक रिदम होता है, आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वहाँ से आप कोई कॉलेज मिल सकता है आपको, तो आप अपना MBBS या MS कर सकते हैं। इसके बाद में जो ये नहीं कर पाते हैं, तो BAMS एक अच्छी डिग्री होती है, वो आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से, या प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर लीजिए। यानी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नीट नहीं होता 2-3 सालों में, तो आप स्विच कर जाइए प्राइवेट कॉलेज की तरफ। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जिनका थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, प्लस थोड़ा बैकग्राउंड भी डल है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BSc नर्सिंग में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आपको 40-50 हज़ार की जॉब लग जाएगी। 4 साल का कोर्स रहता है, BSc नर्सिंग कर लीजिए। आप नर्सिंग असिस्टेंट कहीं भी जॉब बढ़िया कर सकते हैं, और सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की कई सारी जॉब निकलती रहती हैं सरकारी। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते और भी स्थिति आपकी कमज़ोर है, तो आप B फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं, या एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। इस तरीके के कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं मेडिकल लाइन में, जो आप कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पढ़ने में थोड़े वीक हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनके 50-60-70% मार्क्स ऐसे हैं ग्रेजुएशन में, मतलब 12th PCB में, 12th बोर्ड में, जिनके पास बायोलॉजी थी, उनके अगर नंबर थोड़े डाउन है, तो आप इस तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह कोर्स, यहाँ पर क्या है कि आपको जॉब मिल जाएगी। एक 20 से 25 हज़ार, 15 से 20-25 हज़ार की आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप इस तरीके के कोर्स करते हैं, तो आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन करते रहिए, आप चाहे BSc कर लीजिए, BSc नर्सिंग कर लीजिए, या सिंपल BSc कर सकते हैं BSc बायोलॉजी से। तो आप क्या होगा कि इधर आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, या आप एक कोर्स कर लोगे, पार्ट टाइम जॉब करते रहो, ग्रेजुएशन करते रहोगे, तो आप आगे गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, या कुछ बनना चाहते हो अलग, या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको BS यानी ग्रेजुएशन का इतना बर्डन नहीं रहेगा। तो आप आराम से तैयारी करके फाइनली अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और अच्छे सही टाइम पर आप एक सर्विस ग्रैब कर सकते हो। मैंने भी यही किया था, मैंने महाविद्यालय कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद अभी मैं सर्विस में हूँ, मैं वर्तमान में पुलिस विभाग में हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम कई सारे निकाले, एयरफोर्स निकाला, NDA निकाला, लेकिन वहाँ कुछ कारणों की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन इधर मैं जॉब में हूँ यूपी पुलिस में, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इसके बाद क्या होगा, जो बच्चे आर्ट वाले हैं, आर्ट वाले तो आप सिंपल अपना BA करिए। BA के बाद आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहते हैं। या आप BA ना करके
हाँ, बीए करके होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लीजिए, चले जाएंगे आप वहाँ से। हाँ, 12th पीसीएम वाले बच्चे आईटीआई भी कर सकते हैं, वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि ग्रुप डी रेलवे निकलती रहती है और लोको पायलट में आईटीआई वालों की बहुत मांग होती है रेलवे एग्जाम्स में। तो आप वहाँ से ग्रैब करके अपना रेलवे एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, वहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपको ग्रैब करने में, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में आसानी रहेगी। दूसरा, जो आर्ट वाले बच्चे हैं वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप चाहें तो बढ़िया कोर्स रहता है, वहाँ पे डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तो क्या होगा, आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिल जाएगी 25 से 30 हज़ार की। अगर आप ये नहीं करें तो सिंपल आप बीए करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं, पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और आर्ट वाले बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी पैरेलल आप करते रहिए ग्रेजुएशन अपना महाविद्यालय से प्राइवेट, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो, या आप रेगुलर अपना करना चाहें तो आप रेगुलर बीएचयू से कर सकते हैं, बीए वगैरह। इसके बाद में आप एमए कर सकते हैं, या जो पीसीएम वाले हैं वो बच्चे बीएससी करके आप डीयू से अपना कर सकते हैं एमएससी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मैंने आपको एक पहले थोड़ी बहुत जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप जो जनरल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी 12th के बाद, वो मैंने आपको बता दी, एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आप इस तरीके से ये नहीं तो ये कर सकते हैं। यानी मैंने आपको रास्ते बता दिए किस रास्ते पे आप जा सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, यानी आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है और आपका 12th में मार्क्स कैसे, उस आधार पर आपका आईक्यू लेवल कैसा, उस आधार पर आप ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने बताई, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक सीढ़ी मान लीजिए, आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए करके आप अपना सिंपल इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि 12th पास ही होता है। एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक जॉब मिल जाएगी। आप 12th में जो है आपका अगर डिफेंस की तरफ रुख है तो आप वाई ग्रुप जा सकते हैं। कौन वाले? पीसीबी वाले और आर्ट वाले, आप वाई ग्रुप जा सकते हैं। और पीसीबी वालों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी रहती है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, परमानेंट भर्ती होती है, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। यानी जॉब लेने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जो बच्चे पीसीबी से यानी बायोलॉजी से होते हैं उनको नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती परमानेंट आती है, एयरफोर्स में भी आती है, आर्मी में आती है। अगर आप आर्ट वाले हैं तब भी आप आर्ट वाले हैं तो आप बीएससी करके बीए करके, अगर आप आर्ट वाले हैं तो आप बीए कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे एयरफोर्स में जाना तो आप बाई ग्रुप से होके जा सकते हैं। नेवी में आपकी अगर रुचि हो जाने की तो आप एमआर के एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं, आर्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, या अन्य एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेट एग्ज़ाम बहुत सारे 12th बेस पे होते रहते हैं। तो इस तरीके बता दी। अब आप एक समुंदर में पहुंच चुके हैं और समुद्र में ना कोई किनारा होता, ना कोई गहराई का पता होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सही रोड यानी पाथ मिलना चाहिए, जिस पाथ पे आप जा सकें और अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड मैं करता रहूँगा, तो मैं आपको एक सही पाथ बता रहा हूँ कि किस पाथ से होकर आप सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, कि मैंने किस पाथ से होकर मैंने आज अपना सरकारी नौकरी का सपना हासिल किया और सरकारी नौकरी ग्रैब की है। तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आप प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कीजिए, अपनी सिंपल तैयारी करते रहिए और आप अपना एग्ज़ाम निकालिए, आराम से कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये चीज़ें तैयारी शुरू करते हैं देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक द एग्ज़ाम। फिर आपको दिक्कत होगी कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, बहुत दिक्कत होती है। अगर आप ग्रेजुएशन पहले ही करते रहोगे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहोगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर एग्ज़ाम। सो अगर आप कॉर्पोरेट, आपको इंजीनियरिंग पसंद है, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना, देन यू गो थ्रू फॉर बी.टेक और अदर, क्योंकि अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती देन फिर आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है बी.टेक से। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आप पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं, जेई कब का एग्ज़ाम भर के, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप काउंसलिंग करा के अपना पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर फील्ड रहती हैं। तो इस तरीके से आपका एक पाथ हो गया, मैंने बता दिया कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली पास किया, शायद उन्हें कुछ पता नहीं होगा आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो गाइड करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। बाकी वीडियो को लाइक करें अपनी इच्छा के अनुसार, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब करें, टारगेट विद अखिल।